नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोरबी पुल हत्याकांड में 135 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार घड़ी बनाने वाली कंपनी अजंता ओरेवा के मालिक जयसुख पटेल को बचाने में भाजपा की सरकार ने सारे घोड़े छोड़ दिए, जबकि पहली नजर में वो इस नृशंस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार मालूम पड़ता है। लेकिन जो भाजपा से करे प्यार, वो अरबपतियों पर कैसे सहे अत्याचार। सो एफआईआर तक में नाम नहीं आने दिया। न पुल का संचालन करने वाली अजंता ओरेवा कंपनी का, न कंपनी का मालिक जयसुख पटेल का, न कंपनी के बाकी डायरेक्टरों का, न नगर पालिका के इंजीनियरों अफसरों का। हर जिम्मेदार आदमी को भाजपा की पुलिस और सरकार ने साफ बचा लिया। और फंसा कौन? पुल का गार्ड, ठेकेदार, सुपरवाइजर, ऐसे ऐसे निरीह लोग। लेकिन अब गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार पर हंटर बरसाते हुए कहा है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम आंख मूंद कर बैठे हुए नहीं हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर खुद ही संज्ञान लिया है। मतलब हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से इसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है। खुद चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। और इसकी पहली ही सुनवाई में अदालत ने गुजरात की व्यवस्था के कपड़े उतार कर रख दिए। जब कोर्ट ने सवाल करना शुरू किया तो भाजपा सरकार के खड़े वकील कांपने लगे। टेंडर की शर्तों से लेकर जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, नगर पालिका का गैर जिम्मेदाराना रवैया और भ्रष्ट सिस्टम, कोर्ट ने सबकी चीरफाड़ शुरू कर दी है। अदालत ने टेंडर जारी करने में पाई गई खामियों को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर पालिका को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस ने पहला ही सवाल दागा कि 15 जून 2016 को कॉन्ट्रैक्टर का टर्म समाप्त हो जाने के बाद भी नया टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया और बिना टेंडर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर से इतनी उदारता क्यों दिखाई गई। बेंच ने पूछा कि पहला एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद भी किस आधार पर उसी ठेकेदार को पुल को 3 सालों तक ऑपरेट करने की इजाजत दी गई। सरकार हलफनामा दाखिल करके यह बताए। आपको बता दें कि 15 जून 2016 तक भी इसी हत्यारी अजंता ओरेवा कंपनी के पास मोरबी पुल के संचालन का ठेका था, जिसने जानबूझकर 135 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने टिकट से पैसा कमाने के लिए बिना सेफ्टी जांच के पुल को खोल दिया था। आप जानते ही होंगे कि अजंता ओरेवा कंपनी के लोगों ने जिंदगी में न कभी पुल बनाया है और न कभी उसकी मरम्मत की है, न उसको चलाया है। आरोप लगते हैं कि केवल भाजपा सरकार के आला नेताओं से संपर्क की वजह से उसे यह ठेका मिला था और मिलता ही जा रहा था। कंपनी के मालिक जयसुख पटेल हैं। जयसुख पटेल भाजपा सरकार में बहुत अंदर और ऊपर तक सीधी पहुंच रखते हैं। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे पूछ लिया है कि इसी अकेले आदमी पर इतनी कृपा क्यों, वजह क्या है। लेकिन सरकार ने केवल जयसुख पटेल को ही नहीं बचाया, अजंता ओरेवा कंपनी को ही नहीं बचाया है, उनको बचाने के लिए मोरबी नगर निगम के उन इंजीनियरों और अफसरों को भी बचाना पड़ा है जिन पर जिम्मेदारी थी पुल को खोलने से पहले उसकी सुरक्षा जांच की। मोरबी के उस डीएम को भी बचाया है जिसने टेंडर की शर्तें बहुत लचर तरीके से तय की और उन शर्तों को भी ठीक से लागू नहीं करवाया। अदालत ने इस पर हंटर बरसाते हुए कहा कि गुजरात सरकार को उन कारणों को बताना चाहिए कि उसने नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की। 135 औरतों, बच्चों और नौजवानों की मौतों के बावजूद इतनी कृपा के पीछे वजह क्या है? अदालत यह जानना चाहती है। बिना कोई होशियारी किए हुए हमें यह बताइए। आपको हमने बताया था कि इस हत्याकांड में कई कई परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए। किसी किसी परिवार में तो केवल एक बच्चा बचा है, तो किसी परिवार में सिर्फ एक बड़ा। खुद भाजपा के राजकोट के सांसद की बहन के परिवार के 12 लोग इस हादसे में खत्म हो गए। जी हां, 12 लोग एक ही परिवार के। जरा सोच कर देखिए, जिस पार्टी की सरकार हो उसके सांसद के परिवार के 12 लोगों की मौत हो जाए, उसके बावजूद जयसुख पटेल को जेल में नहीं डाला गया। जेल में डालने की बात जाने दीजिए, एफआईआर में नाम तक नहीं आने दिया गया। उसकी पहुंच कहां तक होगी और किस हद तक होगी उसे बचाने की बेशर्मी।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या उन लोगों के परिवार के किसी सदस्य को सहायता के तौर पर नौकरी दी जा सकती है जिसके इकलौते कमाऊ शख्स की इस हत्याकांड में जान चली गई। सरकार की बदइंतजामी का आलम देखिए कि कोर्ट को यह तक बताने वाला कोई नहीं था कि सभी पीड़ितों के परिवार वालों तक मुआवजा पहुंच गया है या नहीं। राज्य मानवाधिकार आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि इसकी पुष्टि अभी की जा रही है कि संबंधित परिवारों को मुआवजा दिया गया है या अभी कुछ बचे हुए हैं। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर कितना सख्त है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उसने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि इतने बड़े हादसे के बाद भी आयोग ने कोई सख्ती नहीं दिखाई, न ही सरकार को कोई निर्देश जारी किए, न ही कोई जवाब तलब किया। जब 30 अक्टूबर को हुए हादसे से लेकर 7 नवंबर तक गुजरात सरकार कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करती रही और मानवाधिकार आयोग सोया रहा, तब जाकर गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री ने राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग दोनों को नोटिस जारी किया और दोनों से पूछा कि यह हादसा हुआ कैसे और इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की, सरकार की स्थिति क्या है। लेकिन न तो सरकार ने हादसे के कारणों पर कोई स्पष्ट जवाब दिया और न ही मानवाधिकार आयोग अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की कोई जानकारी दे सका। आपको याद हो तो गुजरात के मोरबी शहर में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बने झूलता पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित 135 लोगों की जान चली गई थी। यह पुल कोई 142 साल पुराना था और मोरबी नगर पालिका ने तमाम नियमों कायदों को ठिकाने लगाकर घड़ी बनाने वाली अजंता ओरेवा कंपनी के भरोसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से कंपनी और इसके मालिकों को बचाने का गंदा अभियान चलाया गया उसने सबको हैरान कर दिया। सोचिए, अस्पताल में लाशें पड़ी थी, घायल पड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां तब तक नहीं पहुंचे जब तक उस अस्पताल को चमका नहीं दिया गया। रातों रात उसकी टाइलें बदली गई, बिस्तर बदले गए, चादरें बदली गईं और दीवारों पर प्लास्टिक पेंट किया गया। आपको यह भी बता दें कि जब हादसा हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही थे, लेकिन 2 दिनों तक वो लगातार कार्यक्रम करते रहे, सरकारी और चुनावी। रेड कारपेट पर चलते रहे, ट्रेनों को रवाना करते रहे झंडी दिखाकर, भाषण देते रहे और चुनावी सभाओं में हिस्सा लेते रहे। नाटकीय और शर्मनाक घटनाक्रमों के बीच हादसे के तीसरे दिन वो घायलों को देखने मोरबी पहुंचे थे। 1 हफ्ते बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को कहा कि उसने पुल गिरने की घटना पर एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। देखिए उस दिन सरकार क्या जवाब देती है या जयसुख पटेल और अजंता ओरेवा कंपनी को बचाने का क्या बहाना बनाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।